बहुत ही कोई आते हैं तो बोलने करने की बड़ी संभाल चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि बाप ने कह दिया है इन सन्यासियों से तो जास्ती बात नहीं करनी। हाँ, नहीं तो तुमको भरमाई देंगे। जास्ती बात करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब सन्यासी आवे तो उनको सिर्फ इतना ही कह देना है कि ये तो समझो कि हम सभी आत्माएं हैं कि नहीं, कि देह हैं। तो क्या कहेंगे? हम सभी आत्म ज्योति हैं, जिसे आत्मा की ज्योति आंखों से निकल रही है ना। जब तक आंखों से ये ज्योति निकल रही है तब तक जीवात्मा जीवन है, और ज्योति निकलना बंद हो जाती है तो मुर्दा हो जाता है। फिर आंखों में से ज्योति रहती है? नहीं रहती। तो हम सब आत्माएं तो हैं ना। ऐसे हम मानते हैं कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। ये बात उन्हें समझाओ। जब हम आत्माएं निराकार हैं, इन आंखों से देखने में नहीं आती है, और हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, तो हम आत्माओं का बाप भी तो कोई होगा। तो निराकार हुआ या नहीं हुआ? हाँ, निराकार हुआ। आपस में और भाइयों को बाबा ने कहा है, हम भाई और बहनों को कि मैं पतित पावन है, मुझे याद करो। है? मैं बाप क्या कहते? मैं पतित पावन, माना सिर्फ पावन नहीं, मुझे क्या कहेंगे? पतित पावन का मेल कहेंगे। मैं पतित तन में आता हूँ, मुकर्रर रथ में जिसमें आता हूँ, वो इस दुनिया का सबसे जास्ती पतित तन है। सबसे जास्ती जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति सबसे जास्ती क्षीण होती है। तो वो पतित और वो निराकार पावन, पतित साकार और पावन निराकार, दोनों का मेल है। तो दोनों के मेल मुझको याद करो, निरंतर कोशिश करो याद करने की। घड़ी घड़ी माया भले तुमको भुलाए देती है, भरमाए देती है, संशय लाए देती है, लेकिन फिर भी क्या करो? कोशिश करो। कोशिश करके निरंतर मुझे याद करो। तुम्हारा पाप कट जाएगा। कब कटेगा? तुम्हारा पाप तब ही कटेगा जब उस मुकर्रर तनधारी में, पतित तन में, मुझ पावन को, जो सदा निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, कभी भी अटैचमेंट वाला साकार नहीं बनता, तो तुम्हारा पाप कटेगा। फिर तुम तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे? तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये है हमको हुक्म। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या करो? अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके, आत्मा भाई भाई समझ के, आत्माओं के बाप वेद के बाप को पहचान करके कि इस मनुष्य सृष्टि में किस मुकर्रर मनुष्य तन में पार्ट बजाय रहा है, उसे याद करो। हमको ये हुक्म मिला हुआ है, बाप का हुक्म है ये। बाकी जास्ती बोलने का हुक्म नहीं है, न सुनने का हुक्म है, क्योंकि ये है ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग पहले ही बता देते हैं कि ज्ञान तो सिर्फ एक बाप परम पिता से आता है, जिसका कोई पिता नहीं। वो सब आत्माओं का बाप है। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। ऐसे नहीं कृष्ण की तरह जन्म मरण के चक्र में आता हो, नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए उसको तीनों कालों का ज्ञान रहता।
और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए इस जन्म की भी ढेर सारी बातें भूलती रहती हैं, पूर्व जन्म की भी भूल जाती। तो वो त्रिकालदर्शी है और अखूट ज्ञान का भंडार है। तो हम एक में बुद्धि लगाते हैं, एक में अपनी बुद्धि को भगाते हैं, इसलिए क्या हम ज्ञान मार्ग के हैं। और जो अनेकों में बुद्धि भटकाते हैं, इधर भागी बुद्धि उधर भागी, इस सन्यासी को गुरु हुआ, उस सन्यासी को गुरु किया है, इधर मंदिर में गए उधर मस्जिद में गए, यहाँ तीर्थ यात्रा की वहां तीर्थ यात्रा की, भटकते ही रहते हैं। सन्यासी भटकते हैं ना कि नहीं भटकते हैं? भटकते हैं। तो ये सब है भटकने का भक्ति मार्ग। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, अंधश्रद्धा का मार्ग है। जब ज्ञान है तब भक्ति नहीं। क्या कहा? ये पहचान है। जिसको ज्ञान हो गया वो फिर किसी के पीछे पीछे भागेगा नहीं। क्या कहा? भागेगा? इधर भागो उधर भागो, इधर संभालो उधर संभालो उधर संभालो, ये भागदौड़ करेगा? नहीं करेगा। जहां ज्ञान है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां भक्ति बंद हो जाती है। भक्त है तो फिर ज्ञान है नहीं, तो फिर अपन को छुड़ाए देना चाहिए उनसे बातें करने में कि ज्यादा लंबी चौड़ी हमें आपसे बातें नहीं करनी है। हमारे दो ही अक्षर हैं, क्या? मन मना भव मत याजीव है, माम एकम याद करो। बस वो एक को पहचानो और उसे याद करो और उसी के लिए सारे कर्म करो। क्या? ऐसे नहीं कि अपनी देह के लिए भी करो, देह की परवरिश करने के लिए धंधा दौड़ी करते हैं कि नहीं? देह के लिए करो। अच्छा, देह के जो संबंधी हैं उनकी भी खुट्टे बर्दारी करते फिरो। उन्होंने बुलाया उसने बुलाया, ये हुआ वो हुआ, ये बीमार पड़ गया वो बीमार, तो उनके पीछे भागते हैं ना। तो ये सब नहीं, ये सब छुड़ाए देना चाहिए। छुड़ाए देना चाहिए माने ज्ञान, अगर बाप का ज्ञान मिल गया तो सब कुछ बाप संभालेगा कि हमें संभालने की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी गीता में भी तो लिखा हुआ है। क्या? तुम्हारी गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान बाप कहते हैं जो मेरे बच्चे बनते हैं उनकी तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो जरूरत की चीजें हैं उनकी पूर्ति मैं करता हूँ, और उन चीजों की जो पूर्ति करता हूँ उनकी सुरक्षा भी मैं करता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं कि उनकी सुरक्षा नहीं करता हूँ, सुरक्षा भी करता हूँ और पूर्ति भी करता हूँ। तो ये थोड़े ही दो अक्षर हैं। जास्ती सन्यासियों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो समझते हो कि वो तो शास्त्र की बातें करेंगे। देखो, इन सन्यासियों का जो बड़ा है ना, वो शंकराचार्य, वो भी शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ, वो शास्त्रार्थ करके ऊंची गद्दी ले लेते। तो वहां जाते हैं ना बच्चे, वहां तहां वो बुलाते हैं ये ब्राह्मणों को और कहते हैं मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। पहले ही बता दो, ये शास्त्र तो अनेकों मनुष्यों के लिखे हुए हैं, ये कोई भगवान ने नहीं लिखे। जैसे है और धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं तो वो बरवली सुनाते हैं, न कि शास्त्र लिखते हैं। बाइबल, कुरान, ये धम्मपद और ये क्या गुरु ग्रंथ साहब क्या हो लिखे हैं धर्म पिताओं ने? नहीं। तो ऐसे ही जो
ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला, वो भी क्या करता है? वो भी शास्त्र नहीं बनाता, न शास्त्र पढ़ता है, वो तो वो बरबली मुख से सुनाता है। तो ये शास्त्रार्थ करने की दरकार नहीं है, बस क्योंकि वो जानते हैं कि हम शास्त्रार्थ करेंगे तो हमारी शास्त्रार्थ करने में जरूर जीत हो जाएगी। अभी तक हम शास्त्रार्थ करते रहे और सबसे जीतते रहे, क्या हमको किसी ने नहीं जीत पाया? तो वो तो शास्त्रार्थ करेंगे। तुम शास्त्रों की बात को पहले ही काटो, क्योंकि ये शास्त्र जो है मनुष्यों के लिखे हुए हैं, और एक बात तो लिखी नहीं है शास्त्रों में, तुंडे तुंडे मते भिन्ना। शास्त्रों में एक बात लिखी तो दूसरे शास्त्र में दूसरी बात लिखी। एक शास्त्र दूसरी शास्त्र की बात को काट देता है। तो ये तो अनेक मतें हो गई। हम तो एक मत पर चलेंगे ना, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। मत माने बुद्धि। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बुद्धि कौन है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बुद्धि को कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? इंद्रियाणि पराण्याहु, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से भी प्रबल जो मनुष्यों की बुद्धि है नंबर वार, उनसे भी प्रबल वो है क्या? जो इन आंखों से देखने में नहीं आता, सदाशिव। तो उनकी तो शास्त्रों में जीत होती है। तो बस ये जो समझते हैं कि ये लोग विद्वान हैं, पंडित आचार्य हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, तो पीछे शास्त्र में तो ये अपनी ही जीत मनाएंगे ना। इसलिए तुम शास्त्रों की बात को तो पहले ही कट कर दो। कि जैसे धर्मपिताएं शास्त्र नहीं लिखते हैं, न सुनाते हैं, न पढ़ते हैं, ऐसे ही जो सुप्रीम सोल बाप है, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, जो ऊंचे ते ऊंचा सत्य सनातन धर्म स्थापन करते हैं, वो हमें शास्त्र पढ़ना नहीं सिखाते हैं, शास्त्र नहीं सुनाते। वो क्या सुनाते हैं? वो तो हमको जो ज्ञान सुनाते हैं तीनों काल का और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो कोई शास्त्रों में नहीं। कोई विद्वान पंडित आचार्य इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, सब नेति नेति कहते चले आए। हम इसका आदि मध्य अंत नहीं जानते। क्यों नहीं जानते सो हम बताएंगे। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि जब ये चतुर्युगी का ड्रामा शुरू होता है, 4 सीन का, क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन का ये जो ड्रामा है ना वेद का, ये जब शुरू होता है, उससे पहले इस दुनिया का बड़ा भारी विनाश हो जाता है, महाविनाश। ये इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि जिस एक्सीडेंट के बाद किसी को कुछ भी याद ही नहीं रहता। जैसे इस दुनिया में कोई को बड़ा एक्सीडेंट हो जाए ना, एक्सीडेंट हो जाता है और जो मुंड है वो कुचल जाता है, तो भी अगर थोड़ी सी श्वास बकाया है तो डॉक्टर कोशिश करते हैं ना, चलो हड्डियों पट्टियों को तोड़ ताड़ के और ऑपरेशन करा के हम ठीक कर देंगे। तो वो जो सर है वो सर को, जिसमें इतना ज्ञान भरा हुआ रहता है, उस सर को कौन ठीक कर सकता है? जिसकी बुद्धि एकदम पत्थर बुद्धि बन गई हो। कुछ जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो पत्थर बुद्धि हो जाती है ना, कुछ याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। तो ऐसे पत्थर बुद्धियों को बाप आकर के पारस बुद्धि आप समान बनाते हैं। क्या
आप समान माने कि उनके संग के रंग में जो रच पच जाता है, तन से, धन से, मन से, समय से, संपर्क से, संपर्कियों की ताकत से, तो उसको आप समान बना देते हैं। कैसे? त्रिकालदर्शी। सिर्फ त्रिकालदर्शी कहते हैं तुम बच्चे हो मास्टर त्रिकालदर्शी। मैं तो सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी का मतलब क्या? तुम प्रैक्टिकल में करके दिखाते हो। मैं तो सिर्फ थ्योरी सुनाता हूं। थ्योरी सुनाता हूं या प्रैक्टिकल भी करता हूं? मैं करता हूं या करता हूं? मैं तो करता हूं। तो उनकी शास्त्रों की बात को पहले ही कट कर दो, नहीं तो वो शास्त्रार्थ करते ही रहेंगे। वो एक कहेगा श्लोक है और दूसरा श्लोक कहेगा। वो फलाने वेदांत की बात बताएगा, वो फलाना वेदांत की बात बताएगा, फलाने शास्त्र की बात बताएगा। वो उनमें ही चक्करी लगेगी इनकी। पीछे तुम बच्चों ने सुना, हाँ, कभी इनकी लाठी भी चल जाती है आपस में शास्त्रार्थ करते करते। हाँ, लड़ाई भी बाहुबल की करने लग पड़ते हैं। आपस में गुस्से में भी आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारा तो गुस्से की कोई बात है ही नहीं। भाई बात तुम्हें अच्छी लगती हो तो सुनो, नहीं अच्छी लगती हो तो छोड़ दो।